आरएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज यानी क्लास 10th का मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जो 2025 के लिए 2025 का जो एग्ज़ाम होगा। आप को अभी प्रश्नवाली 1 पर 1 से शुरू हो रहा है। आज से आपको हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिलते रहेगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए, आज मैथमेटिक्स का यानी गणित का जो प्रश्नवाली 1.1 है, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो कह रहा है HCF को हम लोग गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं मौसम, और ये कह रहा है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करें। भाग विधि द्वारा भी निकाला जाता है। तो पहले भाग विधि आप साइड में आप देख लीजिए और उसी के अनुसार आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाते हैं। तो देखते हैं 1 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 नंबर 135 और 225 का HCF ज्ञात करेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, 135 इधर है, 225, ठीक है। तो इसको पहले आप भाग विधि द्वारा गुणनखंड कीजिए। तो इससे जब इसको देंगे यानी भाग कितना बार जाएगा, तो 135 दुना कितना होता है, तो 270 हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक बार देंगे तो 135 होगा। 135 जब 5 से 5 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से 1 है तो 12 से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। बचा कितना, तो बचा आपका 90। अभी क्या करेंगे, देखिए 135 से 225 को हम यानी भाग दिए तो बचा हम लोग का कितना, 90। अभी 90 से फिर क्या करना है, 135 को आप फिर भाग दीजिए। तो 90 से जब यानी 135 को देंगे तो 2 बार देने से यानी 180 हो रहा है, तो हम लोग 1 बार देंगे फिर। तो 90 का 90। अभी 5 से 0 घटा देंगे तो यानी बचेगा कितना, 5। और 13 से अगर 9 को घटा देंगे तो बचेगा हम लोग का कितना, 4। जैसे यानी 135 यानी 90 से यानी दिए ना, फिर उसी प्रकार 90 को क्या करना है, फिर 45 से भाग देना है। फिर 90 को यहाँ लाइए, जैसे 135 को यहाँ लेके गए थे उसी प्रकार 90 को फिर यहाँ लेके आएंगे। तो 45 दूना कितना होता है, 90 होता है। 90 से 90 को यानी घटा देंगे तो बचेगा आपका कुछ नहीं। आप देखिएगा भाग विधि के अनुसार यानी जहाँ पर यानी मिल रहा है, यानी दोनों का मान यानी बराबर हो रहा है, यानी शेष आपका बच रहा है कितना, 0। तो जिससे यानी आप दे रहे हैं यही हो जाएगा आपका क्या, HCF। तो इसी को बनाने के लिए फिर एल्गोरिथम विभाजन क्या कर रहा है, देखिए 225 जो है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 135 गुना 1, 135 गुना 1, और बचा कितना, प्लस 90। आप देखिए ये जो है इसके बराबर है,
225, इधर 35 का 135 का 135 और प्लस 90 का जोड़िए तो हो जाएगा आपका 200 फिर कितना 25। तो ये दोनों क्या है बराबर है। तो इसको लाने के लिए 135 गुना 1 और प्लस कितना किए तो 90। उसी प्रकार 135 को लाने के लिए हम लोग क्या किए थे, 135 को लाने के लिए क्या 90 गुना कितना 1 और प्लस कितना 45। ठीक है, अभी 45 को लाने के लिए क्या किए फिर सॉरी 90 को लाने के लिए तो 45 दोना 2 से गुना किए थे और लास्ट में आपका क्या बचा था कुछ नहीं यानी 0 बचा था। तो जिसके साथ यानी क्या 0 आ रहा है यही हो जाएगा आपका क्या यानी HCF। ठीक है, यानी आपका मौसम निकल गया। कह रहा है कितना कितना 135 आपको लिखना है 135 और 225 का HCF। 135 और 225 का HCF हम लोग का निकल के आ गया कितना 45। कितना 45। इसी तरह ही होता है क्या ये एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाए जाते हैं। ये आंसर हम लोग का HCF कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, 1 नंबर तो बन गया, अभी 2 नंबर बना रहे थे। दो नंबर फिर उसी तरह कितना है 196। 196 कितना है 38,220। तो 196 को यानी किससे भाग यानी किससे गुना करें जो इतना आएगा। तो 196 को हम लोग अगर 195 से गुना करते हैं यानी हम लोग का कितना आ जाएगा फिर 38,220 और यहाँ घटाएंगे तो बचेगा आपका 0, यानी एक बार में ही ये हो गया। तो क्या करना है 38,220 बराबर क्या किए थे 196 गुना 195 और प्लस कितना यानी 0। तो आंसर आपका आ गया कितना 196 ही, यानी आंसर हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा 196। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है कितना 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना निकल के आ गया हम लोग का 196। आंसर हो गया। ठीक है, अभी फिर 3 नंबर जो होगा उसी तरह का होगा। चलते हैं 3 नंबर देखते हैं। तीन नंबर देखिए कितना है 867 और इधर है जाके 255। तो ये छोटा है, पहले इसी को लिख लीजिए 255 867। इससे आप कितना बार जा सकता है, इससे इसको भाग देंगे तो कितना बार जाएगा तो 204।
3 बार देके देखिए, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 का 6 और 16 का 6 फिर बचा हासिल 1, आपका 3 दूना 6 और 1 हो गया 7। कितना हो गया? 765 हो गया। अभी 765 को यानी 867 से यानी क्या करना है? माइनस करना है। तो जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 7 से 5 गया तो बचा 2, इससे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0, इससे इसको घटा देंगे तो बचेगा 1। अभी फिर क्या करना है? 255 को 102 से यानी फिर डिवाइड करना है, भाग देना है। तो 255, ठीक है, तो 102 अगर 2 बार इसको देते हैं तो यानी 2 दूना 4, 0 2 1 2। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, इससे इसको यानी हम लोग क्या करेंगे? फिर माइनस करेंगे। तो 5 से जब 4 जाएगा तो बचा कितना? 1, और 5 से 0 यानी हो गया आपका 5। फिर जैसे यानी हम लोग 255 को यानी 102 से दिए थे, उसी प्रकार 51 को फिर 102 से फिर डिवाइड करना है, 102, और 51 दूना 102, ठीक है। इससे इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका? 0, ठीक हो गया हम लोग का। जब 0 यानी शेषफल 0 आ रहा है तो आप समझ जाइए आपका HCF निकल गया। 3 नंबर का कितना? तो 868 कैसे लाए? तो 255 गुना कितना? 3 और प्लस 102, ये इसके बराबर हो गया। फिर 255 बराबर 102 गुना कितना? 2 और प्लस कितना? 51। अभी 102 बराबर कितना? 51 गुना 2 और प्लस कितना? 0, ठीक है। तब जब 0 लास्ट में आ गया, आप समझ जाइए ये आपका क्या है? HCF है। तो आपको लिखना है 867 और 255 का HCF बराबर हम लोग का निकल के आ गया 51। हो गया, ठीक है। इसी तरह बनाना होगा। देखते हैं फिर 4 नंबर क्या कर रहा है, किस तरह बनेगा देखिए। कितना है? 156 और कितना? 504। इससे फिर इसको यानी हम लोग को क्या करना? फिर डिवाइड करना। तो 156 को अगर कितना से डिवाइड करें यानी 500 यानी 4, या फिर उससे फिर कम हो सके तो 3 से करते हैं। 3 6 18 का 8 बचा 1, 3 5 15 और 1 16 का 6, 3 1 का 3 और 1 4। कितना आ गया? 468 आ गया। तो 468 अभी क्या करना? 504 से 468 का अगर घटा देंगे
तो बचेगा हम लोग का कितना, 8 कितना दे यानी 14 हो जाएगा। तो 6, इससे 1 यहाँ ले लीजिए, 10 से यानी 6 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 4। ठीक है। अभी 156 को फिर यानी क्या कीजिए, भाग दीजिए 156 को। गलती हो गया शायद, यहाँ 14 हुआ था तो यहाँ से लिए थे, तो यहाँ बचेगा आपका कितना, 3। 36 से 156 को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो कितना, 4 बार दीजिए। तो 4 6 24, बचा 2, 4 तिया 12 और 2 फिर 14। घटाएंगे तो कितना, 2, इधर घटाएंगे तो कितना, 1, इधर तो कुछ नहीं बचेगा। अभी रह गया हम लोग का कितना, 36। तो 12 दूना 36 हो रहा है, 36 से 36 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। तब तो हम लोग का निकल गया होगा यानी एचसीएफ कितना, 12। अभी फिर वही तरीका यानी अपनाना है, ये 504 बराबर 156 गुना क्या करना है, 3, और प्लस कितना करना है, 36। फिर 156 को इधर लिखिए, 156 बराबर क्या करना है, 36 इंटू 4 और प्लस कितना, तो 12। ठीक है। अभी 36 यहाँ लिखिए, 36, तो 36 तो कितना, तो 12 और गुना में कितना लिखना है, 2, और प्लस में कितना लिखना है आपको, जी। तो कह रहा है यानी कितना, 156 और 504 का एचसीएफ कितना होगा, तो 156 और 504 का एचसीएफ निकल के आ गया हम लोग का कितना, 12। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को। तो आज हम आप लोग को ये सिखाए जो एचसीएफ जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा कैसे बनाए जाते हैं इस प्रकार। फिर आगे ये तो 1 नंबर प्रश्न वाली एक का एक टॉपिक था यानी क्या, एचसीएफ। फिर हम लोग गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे। ठीक है। एचसीएफ एलसीएम ये तो दोनों फिर निकलना होगा। फिर तो आगे देखते रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है।